हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह. Here today I discuss about some questions on contact force when blocks or bodies are in motion. In previous video we discussed about contact force, but today I discussed about some questions. Here, if two blocks of masses 6 and 4 kg are placed in contact on a smooth surface. अभी आपको सारी बात स्मूथ सरफेस की होगी, इसके बाद मैं रफ सरफेस के बारे में बताऊंगा आपको. आप हमेशा लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएंगे. व्हेन ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है. आपसे पूछते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स एंड आल्सो समटाइम्स नेट फोर्स. कभी कभी नेट फोर्स भी आपसे पूछता है. ऑन ए ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक पर नेट फोर्स आपसे पूछेगा तो जिस ब्लॉक पर नेट फोर्स पूछेगा उसका मास और प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग यूज करते हैं. अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं एक बार तो आपको बता दे रहा हूं. जैसे आपको लिखा जाए फॉर 6 kg, 6 kg ब्लॉक के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हाउ मेनी फोर्स एक्टिंग ऑन 6 kg, 6 kg ब्लॉक पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं. 1 इज अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड 20 न्यूटन, another is contact force acting towards left side. Motion is here along the direction of force. Then we write down equation of motion. देखिए, if block moves towards right side then 20 Newton is greater than F. Since we write down here 20 minus F is equal to ma. But here mass is how much? 6 kg. Since we write down here 6a, that is equation number 1. For 4 kg block, how many force acting on 4 kg? ये नॉर्मल और वेट को हम लोग नहीं लेते हैं इसमें, तो हियर ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन इट F, and body moves towards right. Then here F is equal to ma 4 into a. This is equation number 2. From इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इस इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए. देखिए, हियर माइनस एफ एंड हियर प्लस एफ. यू कैन राइट डाउन द इक्वेशंस 20 माइनस एफ इज इक्वल टू 6a, एफ इज इक्वल टू 4a. व्हेन वी ऐड प्लस माइनस एफ इज कैंसिल्ड आउट हियर एंड वी गेट 20 इज इक्वल टू 10a. क्लियर? Here we find 20 is equal to 10a. Therefore, a is equal to 20 upon 10, that is 2, or a is equal to 2 meter per second square. This is acceleration of system. That is acceleration of 6 kg block and also 4 kg block. ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन है. अब अगर आपको लिखना है कांटेक्ट फोर्स, मतलब एफ की वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन से भी एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं. तो इसमें डायरेक्ट आपको मिल जाएगा. आप लिख सकते हैं
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, F इजकल टू हाउ मच, या में 4 एंड वैल्यू ऑफ A इज 2, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये कॉन्टैक्ट फोर्स 8 न्यूटन आपका होगा। अब जैसे आपसे पूछता है नेट फोर्स, ऑन 6 kg, 6 kg पर जब भी नेट फोर्स पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा नेट फोर्स इजकल टू होता है m इंटू ए, हियर 6 kg एंड एक्सेलरेशन 2, देयरफॉर 6 इंटू 2, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन, हियर 6 इंटू 2 इजकल टू 12 न्यूटन, एंड नेट फोर्स ऑन 4 kg इज 8 न्यूटन। नेट फोर्स ऑन 4 kg तो यही आएगा, 8 न्यूटन ही आएगा, लेकिन 6 kg पर नेट फोर्स 12 न्यूटन होगा। क्लियर? ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ये तो क्लियर हुआ ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। आप सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखिए और सिंपली सॉल्व कर दीजिए। हियर वी राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सरफेस आपका यहां भी स्मूथ ही लिया गया है एंड 3 ब्लॉक्स आर टेकन, one is 8 kg, 12 kg and 5 kg. Mass of blocks are respectively 8 kg, 12 kg and 5 kg placed in contact on a smooth horizontal surface when a force F of 50 Newton और 40 न्यूटन अप्लाइड ऑन इट, इस पर 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। देन हियर 2 सरफेसेस आर कॉन्टैक्ट बिटवीन 12 and 5 kg and 8 and 12 kg, since here contact force having magnitude F1 and here contact force having magnitude F2। अगर हम ये कंसीडर करते मानते हैं कि 8 और 12 kg के कांटेक्ट पर कांटेक्ट फोर्स F1 है, 12 और 5 kg के कांटेक्ट पर कांटेक्ट फोर्स क्या है, F2 है, एंड हियर सिस्टम मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ऑल ब्लॉक हैविंग सेम एक्सीलरेशन। इसका जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएंगे तो देखें, एक तो ऑर्डर वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एक ऑर्डर बेटा डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे। हियर ओनली वन फोर्स 40 न्यूटन अप्लाइड ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर केवल 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई है। क्लियर? देन नेट फोर्स इज 40 न्यूटन। आप उसको भी कहेंगे, मैं बता दूंगा, पहले देख लें। नेट फोर्स इजकल टू 40 न्यूटन ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पर 40 न्यूटन का फोर्स है। तो देखें डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकालने का रूल क्या होता है, ए इजकल टू नेट फोर्स 40 न्यूटन, या आप एक बार लिख लीजिएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। मैंने पीछे आपको बताया था, हियर ए इजकल टू नेट फोर्स 40 न्यूटन है और टोटल मास आपका कितना है, हाउ मच, 8, 12, 20 एंड 5, 25, दैट इज 5, 8/5 और ए इजकल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। क्लियर?
अगर आप कहेंगे तो मैं इक्वेशन से दिखा देता हूं। देखें, अगर इक्वेशन से आप दिखाने जाएंगे तो फॉर 8 kg, 8 kg के लिए जब आप इक्वेशन लिखेंगे, हियर 40 न्यूटन एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, F1 एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा इसका? 40 माइनस F1 इजकल टू 8a, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फॉर 12 kg, हियर F1 एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, F2 एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड हियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सबका बेटा यही है। यहां पर आप लिखेंगे F1 माइनस F2 इजकल टू 12a, ये इक्वेशन सेकेंड है। फॉर 5 kg, अगर 5 kg की बात करेंगे तो ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन 5 kg, हियर F2 एक्टिंग एंड एक्सेलरेशन ए, ये 5 kg ब्लॉक है। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे आप F2 इजकल टू 5a, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, देखिए जब ऐड करेंगे आप तो यहाँ पर F1 निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर F2 निगेटिव है, यहाँ F2 पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर राइट साइड में क्या बचेगा? केवल आपको 40 न्यूटन, और लेफ्ट साइड में 40 न्यूटन होगा, और राइट साइड में 8a, 12a एंड 5 है। इसको ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 25 है, विच गिव्स अस a इजकल टू 40 अपॉन 25, दैट इज 8/5 इजकल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अगर नेट फोर्स से एक्सेलरेशन निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, क्योंकि बेटा कंपटीशन में डायरेक्ट निकालने की कंडीशन होती है। 11th वगैरह का जो आप स्कूल एग्जामिनेशन या कॉलेज एग्जामिनेशन जो भी देंगे उसमें तो ये करना थोड़ा सा ठीक रहेगा कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, लेकिन कंपटीशन में शॉर्टकट डायरेक्ट हम इसी से निकालते हैं। अब देखें, अगर F1 निकालना और F2 निकालना है तो ये तो आपने a की वैल्यू चाहे ऐसे या ऐसे आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लिखते हैं, देखें यहाँ पर यही लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ से F2 की वैल्यू क्या होगी? F2 इजकल टू m 5 kg है, a 1.6 है, इजकल टू 8.0 न्यूटन और 8 न्यूटन। ये कॉन्टैक्ट फोर्स F2 की वैल्यू आ गई। अगर आपको F1 निकालना तो इसी इक्वेशन का यूज करिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखें, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? 8 इजकल टू ma 12 इंटू 1.6, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 18.2। सॉरी 19.2। 16 2 जा 32, 2 होगा 3, 16 1 जा 16, 3 9, ये 19.2। अब इस 8 को आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, विच इम्प्लाइज एज F1 इजकल टू 8 यहाँ ऐड हो जाएगा तो आपको मिलेगा ये 0.27 एंड 27.2 न्यूटन। तो ये F1 इजकल टू आप लिख लीजिएगा, यार F1 इजकल टू आपका होगा 19.2 प्लस 8 इजकल टू 27.2 न्यूटन, ये F1 की वैल्यू आएगी। अब नेट फोर्स निकालना है, जिस पर भी नेट फोर्स निकालना है उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई आप करेंगे
तो आपको नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? ओके बेटा, तो देखिए ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स का स्मूथ सरफेस पर था। 2 बॉडी हो, 3 बॉडी हो, 4 बॉडी हो, जितना आप हैं सबको आप ऐसे यूज करते चले जाइए। इसको आप सीरियसली देखिए और भी इस तरह के क्वेश्चन खुद अपने आप से बनाइए। इसमें जो वैल्यू है बदलिए, क्या फ़र्क पड़ता है, फोर्स की वैल्यू बदलिए, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करिए, आपको अपने आप सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे आपको फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शनल सरफेस अगर होगा रफ सरफेस, और फोर्स अगर इसमें इस डायरेक्शन से भी एक्ट करने लगे, इधर से भी फोर्स एक्ट करता हो या किसी एंगल पर फोर्स एक्ट करता हो तो क्या केस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वही फ्रिक्शनल सरफेस पहले बताएंगे, इसके बाद दोनों साइड से फोर्स कैसे एक्ट करेंगे, क्या कंडीशन होगी, और एंगल पर फोर्स एक्ट करेगा तो क्या कंडीशन होगी। इसके बाद तो फिर हम लोग आप अगले टॉपिक पर चलेंगे, इसलिए पहले आप इसको सीरियसली पढ़िए और इस तरह का खुद क्वेश्चन बनाइए बेटा। आप खुद क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करिए और देखिए कॉन्सेप्ट आपका कितना अच्छा होता है। ओके, आप इसको एक बार के बजाय 2 बार प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।